हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज आईवेयर ब्लास्ट। सो आईवेयर ब्लास्ट को बहुत लोग ओबीडी कॉलिंग भी बोलते हैं। वो मतलब उसमें हम लोग डेटा अपलोड करते हैं। डेटा अपलोड करने के बाद में अपने आप ऑटो डायलर एक वॉइस मैसेज को प्रॉम्प्ट करता है कस्टमर के पास, मतलब नंबर डायल करेगा और उसको प्रॉम्प्ट आएगा। तो उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब एक तो सिंपल हो गया कि मेरे को आईवेयर ब्लास्ट करना है और उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग है जो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन सभी यूज़र के पास पहुंचानी है। मतलब सपोज करो कोई इलेक्शन का कैंपेन है या कोई भी एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है, कोई गवर्नमेंट का कोई प्लान चल रहा है जहाँ पे सिटीजन को कुछ अनाउंसमेंट करानी है, कोई क्रिटिकल अनाउंसमेंट है। तो ये एक नॉर्मल आईवीआर ब्लास्ट हो गया जहाँ पे हमें सिर्फ अनाउंसमेंट प्ले करनी है। फिर सेकंड ऑप्शन आता है उसमें फीडबैक कॉलिंग का, जहाँ पे हमें कुछ यूज़र को अनाउंसमेंट करनी है और उससे हमें कुछ इनपुट लेना है। 1 2 3 में कुछ भी वो की प्रेस करेगा, वो इनपुट हमें कैप्चर करना है। सेकंड ऑप्शन ये हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट वी नीड टू सेंड समथिंग टू द यूज़र। तो अगर क्लाइंट ने सपोज करो 1 प्रेस किया तो उसके बेसिस पे मेरे को कुछ उसको इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। सपोज करो ईमेल सेंड करना है या मेरे को व्हाट्सएप सेंड करना है। तो ऐसी हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं उसी आईवीआर ब्लास्ट में, ओबीडी कैंपेन में। अगर सपोज करो एक प्लेटफॉर्म है, एक ओबीडी का एक प्लेटफॉर्म है और जहाँ पे क्लाइंट का कोई एक डेटा है जहाँ पे हमें कॉलिंग करनी है और क्लाइंट चाहता है जब भी कोई 1 या 2 प्रेस करें हमें उसको एपीआई के थ्रू उस क्लाइंट के सीआरएम में डेटा अपलोड करना है। कुछ भी हमें डेटा जो है एपीआई के थ्रू वहाँ पे भेजना है। तो दैट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल। तो ये एक ऑप्शन हो गया हमारे पास। फिर आईवीआर ब्लास्ट में ही एक ऑप्शन आ जाता है कि भाई हमें यहाँ पे मल्टीलिंगुअल करना है, जहाँ पे हम लोग पहले उसको कॉल करेंगे, उसने वहाँ पे सिलेक्ट किया कि मेरे को ऑप्शन फॉर लैंग्वेजेस, लेट्स से 1 फॉर इंग्लिश 2 फॉर हिंदी। तो हिंदी करे तो फिर हिंदी की अनाउंसमेंट वहाँ पे प्ले हो रही है, अगर गुजराती की है तो गुजराती में प्ले हो रही है। तो ये एक ऑप्शन हो गया। तो आईवीआर ब्लास्ट में बेसिकली यही है कि हमने डेटा अपलोड किया, उसको हम शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल के अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे आईवीआर ब्लास्ट कर सकता है। मैं अलग अलग कैंपेन बना सकता हूँ, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, गुजराती, तमिल, ऐसे मैं अलग अलग ओबीडी के कैंपेन बना सकता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि हम आईवीआर ब्लास्ट को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा एक एडमिन पैनल है जहाँ पे हम लोग इजी को आईवीआर, ये हमारा होस्टेड आईवीआर सर्विसेज है। इस डैशबोर्ड में हमारे पास टोटल आज की इनकमिंग कॉल कितनी आई है, आउटगोइंग कॉल कितनी हुई है, हम डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो लेट्स डायरेक्टली गो टू द आईवीआर ब्लास्ट कैंपेन। तो अब हम आईवीआर ब्लास्ट कैंपेन में जाते हैं। वहाँ पे हम लोग ऐसे कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। कैंपेन क्रिएट करने में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हमें एक ऑप्शन में बताना भूल गया था, जैसे हमारे पास टीटीएस का भी ऑप्शन है यहाँ पे, टेक्स्ट टू स्पीच का। तो हम लोग गूगल की एपीआई यूज़ करके हम लोग यहाँ पे उसको लैंग्वेज सेलेक्ट करा सकते हैं। हमने जैसे इंग्लिश में टाइप किया और वहाँ पे नीचे लैंग्वेज सेलेक्ट कराएंगे कि वो किस लैंग्वेज में हमें प्ले कराना है। तो हमें गुजराती करना है, तमिल करना है, और इसमें हमें कोई रिकॉर्डिंग कराने की जरूरत नहीं है। सीधा हमने यहाँ पे वो सिलेक्ट किया, कंटेंट सेलेक्ट किया। अभी इसी में ही टीटीएस के अंदर डायनेमिक ऑप्शन है। डायनेमिक में मतलब कि लेट्स से हमें कोई किसी बैंक की कोई अनाउंसमेंट है, किसी सब्सक्राइबर को, किसी यूज़र को हमें अनाउंसमेंट भेजनी है कि आपका डियर जगवंत सिंह, योर बैलेंस ऑफ रुपीज सो मच अमाउंट इज ड्यू ऑन सो मच डेट। तो all the dynamic field which we want to upload we can directly upload through CSV फाइल। जैसे हम वो डायनेमिक फील्ड अपलोड करेंगे, अनाउंसमेंट विल स्टार्ट अकॉर्डिंगली, और हमें कोई रीजनल लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग कराने की जरूरत नहीं है। हमने बस यहाँ पे रिकॉर्डिंग की स्क्रिप्ट बनाई, यहाँ पे वेरिएबल का नाम हमने सेलेक्ट किया, कहाँ पे हमें नेम प्ले कराना है, कहाँ पे अमाउंट कराना है, कहाँ पे डेट प्ले करानी है, वो हो गया। अब उसके बाद सीधा हम जाएंगे फाइल मास्टर में। हमने वहाँ पे फाइल सेलेक्ट करी, फाइल अपलोड करके, हमने फाइल अपलोड करके बस जस्ट वहाँ पे हमें एक्टिवेट करना है और हमारी आईवीआर ब्लास्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी टीटीएस के थ्रू हमें डायनेमिक वेरिएबल भी हो सकते हैं, जिसको हम डायनेमिक टीटीएस आईवीआर ब्लास्ट बोलते हैं या ओबीडी कैंपेन बोलते हैं। दूसरा एक स्टैटिक हो गया। तीसरा, हम लोग अनाउंसमेंट कहीं स्टूडियो से, मतलब विद बैकग्राउंड म्यूजिक एंड ऑल, हम लोग कहीं से रिकॉर्ड करा के वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस टाइप के आईवीआर ब्लास्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके लिए अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन हेल्प यू ऑलवेज। सो थैंक यू सो मच।